गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें से आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.1। 11.1 के जितने क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में पेरीमीटर क्या होते हैं और एरिया क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम अपने आज के क्लास में अब अपने हम आज की क्लास में एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। पहले पार्ट में है कि फाइंड इट्स एरिया, एंड सेकेंड पार्ट में है द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ़ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट 10,000। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेरा। इसमें से पहले देखते हैं कि गिवन डेटा एक मेरा रेक्टेंगुलर लैंड है, मतलब रेक्टेंगल शेप का लैंड है, जिसका जो मेरा लेंथ है और एक मेरा ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ। तो मेरे यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मेरा लेंथ है वो है मेरा 500 मीटर, एंड जो मेरा ब्रेथ है वो है मेरा 300 मीटर। ठीक है, तो हमारे इसके पहले पार्ट में, पार्ट ए हम बोल देते हैं कि पार्ट ए में क्या हमें फाइंड करना है कि इट्स एरिया, कि मेरा इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया हम जानते हैं कि एल इंटू बी होता है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 500 इंटू 300, तो मेरा ये हो गया 15,000। ये हमारे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसके हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड, मतलब 1 मीटर स्क्वायर जो लैंड, जो एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर लैंड का कॉस्ट है मेरे पास कितना, 10,000, मतलब 10,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1540 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, मतलब 1,50,000 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा। तो हमें लिख देंगे कि 1,50,000 इंटू 10,000। तो ये मेरा वैल्यू आ गया 1580। तो इसको हम डायरेक्ट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको हम रुपीज़ में 15 इंटू 10⁸ भी लिख सकते हैं हम। तो ये शॉर्ट फॉर्म में भी, मतलब इसको पावर के फॉर्म में भी ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कुछ पेरीमीटर इज 320। द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, हमारे पास एक स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर के फॉर्म में पार्क है, यानी कि इसका सारा साइड इक्वल होगा। ये ए है तो ये भी ए होगा, मतलब इसका सारा साइड हमारा ए इक्वल होगा। ठीक है, तो गिवन डेटा, इसका जो पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर मेरे पास दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 320 मीटर। अब हम जानते हैं, वी नो डैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4a। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है मेरे पास 4a।
तो मेरा यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की वैल्यू है 320 और यहाँ पर लिख देंगे 4a। तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी कितनी 320/4, यहाँ पर आ जाएगा 80 मीटर। अब मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 80 मीटर। मेरे पास a क्या थे, साइड थे, मतलब साइड ऑफ, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होंगे तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आ जाएंगे 80 मीटर। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, मेरे पास क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो हम बोल देंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा कितना, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, और साइड हमारे पास है 80, तो 80 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और यहाँ पर आप डबल जीरो कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 × 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 64। तो हम लिख देंगे 64 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। हमें निकालना है फाइंड द ब्रेथ, मतलब ब्रेथ में उसकी चौड़ाई निकालनी है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी चौड़ाई निकालनी है। इफ़ द एरिया, उसकी एरिया हमारे पास गिवन है, एंड लेंथ भी गिवन है, और हमें इसका पेरीमीटर भी निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट ए हो गया, जिसकी मेरे पास इसको बोलते हैं ब्रेथ बी है, और ये हो सकता है, और ये मेरा है लेंथ। और यहाँ देखते हैं कि गिवन डेटा, मेरे पास गिवन डेटा क्या क्या है उसको पहले हम फॉर्म में लिख लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एरिया, मेरे पास एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू हो सकता है 440 मीटर स्क्वायर। दूसरे में हम सकते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा एक कितना, लेंथ इसकी आ गई 22 मीटर, लेंथ भी आ गई मेरी 22 मीटर। ठीक है, और हमको इसका क्या निकालना है, ब्रेथ ऑफ प्लॉट, ब्रेथ ऑफ प्लॉट हमें निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है कि पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, पेरीमीटर भी निकालना है हमें प्लॉट का कि टोटल कितना होगा। तो हम यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो हमारा कितना रहेगा कि एरिया हम पहले लिखेंगे कि एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट हमारा होता है, एरिया ऑफ प्लॉट है यानी प्लॉट किस फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो हम यहाँ पर एरिया किसका लगाएंगे, रेक्टेंगल का लगाएंगे। तो हम रेक्टेंगल का एरिया लिख सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मेरे पास एरिया कितना आ गया 440 इंटू लेंथ, तो हमारी लेंथ कितना आ गया 22 इंटू बी। और यहाँ से हम देयरफॉर बोल सकते हैं कि मेरा जो ब्रेथ आ जाएगा वो आ जाएगा 440/22। तो यहाँ मेरे पास ब्रेथ आ जाएगा, यानी जो मेरी ब्रेथ है वो मेरा आ जाएगा, मीटर में है 20 मीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे ये मेरा जो ब्रेथ आ गया वो आ गया मेरा 20 मीटर। अब हम देखेंगे मेरे पास लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गया। ठीक है, हमें ब्रेथ निकालना था तो एक तो निकल गया, ब्रेथ आ गया, हमें निकालना है पेरीमीटर। तो अब हम देखते हैं कि हमें निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू मेरे पास आ सकता है कितना 2 × L+B। तो हमारे पास आता है 2, मेरे पास L की वैल्यू दी हुई है, L में मतलब लेंथ की वैल्यू मेरे पास है 22 प्लस ब्रेथ की वैल्यू मेरे पास 20। तो ये मेरा आ सकता है 2 × 42, और यहाँ आ सकते हैं 2 × 42, तो यहाँ आता है 84 मीटर। ये मीटर के फॉर्म में होगा, तो 84 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया, और इसकी जो ब्रेथ है वो मेरी 20 आ गई। ठीक है, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100। एक मेरे पास यहाँ पर फिर से एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये है मेरा रेक्टेंगुलर शीट।
रेक्टेंगुलर शीट, ये मेरा रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी मेरा पर लेंथ होगी L और यहाँ पर इसकी मेरी विड्थ होगी, ब्रेथ होगी B। ठीक है, तो ये मेरी हो गई। अब हमें क्या देखना है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। इसका जो गिवन डेटा है वो क्या है वो देखते हैं। गिवन डेटा मेरे पास क्या है कि पेरीमीटर, इसकी जो पेरीमीटर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू आ जाता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड लेंथ, इसकी लेंथ होगी जो लेंथ यानी कि L, यहाँ मेरी आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, ब्रेथ एंड एरिया। अब हमें क्या निकालना है कि ब्रेथ यानी B होगी, कितना होगा, और हमारे पास इसका जो एरिया है वो एरिया कितना होगा। एरिया को A से कर सकते हैं, तो एरिया हमारे पास कितना होगा। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे कि मेरे पास वैल्यू किसकी गिवन है, पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर ऑफ सीट मेरा रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो मैं इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला भी रेक्टेंगल का लगाएंगे, तो 2 × L + B, और इसका पेरीमीटर की वैल्यू होती है हमारी कितनी, पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास 100 गिवन है, सारे वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो डायमेंशन की टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ से 2 कर देंगे और यहाँ L + B कर देंगे, और यहाँ मेरा आ जाएगा 50 = L + B। L की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 35 और प्लस B 50 - 35, तो B = 15 सेंटीमीटर। B की वैल्यू मेरे पास 15 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब देखते हैं कि B की वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर की। नाउ हमें क्या फाइंड करना है आगे, एरिया। तो एरिया ऑफ सीट इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, एरिया ऑफ सीट हमारे पास आ गया L × B। तो हमारे पास L कितना है, एरिया ऑफ सीट हमें निकालना है, तो L हमारे पास था 35 और B था 15, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। तो एरिया का वैल्यू मेरे आ गया कितना, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या आता है कि मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क। ये मेरा एक स्क्वायर पार्क है और इसका जितना एरिया है उतना ही मेरा ये रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है, दोनों की एरिया सेम है। ठीक है, इसका भी एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 60 मीटर। अब बोल रहा है कि अगर हम एक साइड स्क्वायर की एक साइड है मेरी 60 सेंटीमीटर है, नहीं 60 मीटर है, 60 मीटर गिवन है जैसे कि एक साइड, तो स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल होगी। अगर एक 60 हो तो सारी साइड हमारी 60 ही होगी। एंड पार्क की एक साइड की लेंथ जो है वो 90 दी हुई है, L = 90 सेंटीमीटर, 90 मीटर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, हमें इसका ब्रेथ निकालना है। तो हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर के केस में जो डेटा मेरा गिवन है कि साइड को हम A मान लेते हैं, तो मेरा गिवन है कितना, 60 मीटर। लेकिन रेक्टेंगल के केस में जो मेरा लेंथ है वो मेरी लेंथ कितनी है, 90 मीटर, और जो मेरा ब्रेथ है वो मेरा गिवन है कितनी, ब्रेथ में पता नहीं, हमें ब्रेथ फाइंड करना है।
तो हम ये वाला निकालेंगे, हम ये वाले फॉर्मूला लगाएंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों की हमारी एरिया इक्वल है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है मेरा ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो रहा है एल इंटू बी, और यहाँ पर साइड का स्क्वायर में हम क्या कर सकते हैं, साइड हमारा है 60 इंटू 60, और एल एल मेरे पास है 90 और बी, तो यहाँ से हम अगर ब्रेथ निकालेंगे बी तो मेरे पास आ जाएगा 60 इंटू 60/90, तो 0 से 0 कट गया और यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, फिर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 40, तो यहाँ पर बी यानी ब्रेथ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 40 मीटर। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक वायर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to given question, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन एक मेरा वायर है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे वायर। तो क्या बोल रहा है कि अ वायर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, अगर हम इसी वायर, एक वायर है तो वायर को आप किसी भी शेप में आप उसको मोड़ सकते हो, आप उसको रेक्टेंगल बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, आप उसको मोड़ के सर्कल के फॉर्म में भी बना सकते हो। तो हम देखते हैं कि अ वायर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, अगर इसी वायर को हम रेक्टेंगल के शेप में कर दें, इसी वायर को हम रेक्टेंगल के शेप में कर दें, तो हमारे पास जो मेरा ये मेरा लेंथ आता है, ये मेरी लेंथ की वैल्यू आ सकती है मेरी 40 सेंटीमीटर, और ये जो मेरा ब्रेथ आता है वो ब्रेथ की वैल्यू मेरे पास ये दी हुई है कि b इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरा सारा गिवन डेटा है, गिवन डेटा, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है, इफ़ सेम वायर इज रिबेंड इनटू शेप ऑफ स्क्वायर, अगर हम सेम वायर को अगेन अगर हम इसी वायर को स्क्वायर के शेप में मोड़ दें, अगर हम इसी वायर को, सेम वायर को स्क्वायर के शेप में हम मोड़ देते हैं इसको, तो पूछा है कि व्हाट विल बी साइड, इसकी साइड कितनी होगी, अगर हम स्क्वायर के शेप में मोड़ दें तो हमारे पास इसकी जो साइड होगी वो साइड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और फिर बाद में ये भी पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द शेप इनक्लोज मोर एरिया, हमें वो भी बताइए कि किस वाले शेप में ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसको देखते हैं, तो इसको हम अगर किसी भी शेप में हम मोड़ेंगे तो इसका पेरीमीटर सेम होगा, चाहे हम रेक्टेंगल में मोड़े, पेरीमीटर यानी कि उसकी लेंथ, वायर की जो लेंथ हुई वो तो सेम होगी, चाहे आप स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ो, सर्कल के फॉर्म में मोड़ो, या स्क्वायर के फॉर्म में आप उसको बेंड करो, किसी भी फॉर्म में आप उसको बेंड करो तो उसकी जो पेरीमीटर होगी वो सेम होगी। तो हम यहाँ से हम बोल सकते हैं जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा वही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू एल, एल मेरे पास 40 है, बी मेरे पास 22 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू आ जाएगा 2 6 62, और यहाँ से आ जाएगा 4 और 124, तो यहाँ आ जाएगा 124 मीटर, सेंटीमीटर में है तो मेरी सेंटीमीटर मतलब 124 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर होगी, और यही सेम पेरीमीटर मेरी स्क्वायर के लिए होगा। सेम हम लिख सकते हैं कि देयर इज सेम लेंथ इन बोथ ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है।
तो हम देखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास आता है 4a, लेकिन पेरीमीटर की वैल्यू वही सेम होगी जो मेरी रेक्टेंगल की है, तो 124 इक्वल टू आ सकता है 4a। यहाँ से हम a की वैल्यू लिख सकते हैं 124/4। तो मेरी a की वैल्यू यानी ये मेरी साइड की वैल्यू आ गई कि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 31। ये मेरी साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 31 हो गई। अब इसमें सेकंड पार्ट और बोल रहा है कि फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया। हमें वो भी फाइंड करना है कि कौन सा शेप ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसके लिए हमें दोनों को एरिया निकालना पड़ेगा। तो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू आ सकता है L इंटू बी। तो मेरे पास L कितना आ गया, L मेरा दिया हुआ है 40/22। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 880। तो मेरे आ जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अगेन एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर की मेरे पास कितनी होती है, साइड का स्क्वायर होता है। तो मेरे पास जो साइड की वैल्यू वो मेरे पास कितनी है, साइड की वैल्यू मेरे पास है 31। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि स्क्वायर विल इनक्लोज more area than rectangle। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, जो क्वेश्चन हमारा 6 था। अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एक मेरा रेक्टेंगल है, गिवन डेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसके दिए हुए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू आता है 130 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, जो इसकी ब्रेथ होगी वो कितनी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ निकालना है और एरिया निकालना है। तो हमारे पास ये कितना है, मेरे पास लेंथ हमें पता नहीं है, हमारे पास ब्रेथ पता है। ब्रेथ हमारे पास कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास पेरीमीटर पता है, तो हम ऐसे निकल सकते हैं कि पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू L प्लस बी। तो मेरा पेरीमीटर की जो मेरी वो है वैल्यू है मेरे पास दी हुई है, कितनी है 130। यहाँ डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से L की वैल्यू नहीं है, L को L लिख देंगे, B को 30 लिख देंगे, और यहाँ से कर देंगे तो आ जाएगा 65, और यहाँ से L कर देंगे तो 65 माइनस 30। तो मेरे पास जो मेरा लेंथ आ जाएगा, लेंथ इक्वल टू आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसको, तो हमारे लिए इसके एरिया निकालना पड़ेगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है मेरे पास L इंटू बी। तो L मेरे पास आ सकता है 35 और B हमारे लिए आ गया कितना 30। तो हम लिख देंगे कि तो हमारे इतना आ गया,
सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 8? अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इट फिटेड इन द वॉल, ठीक है। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड breadth of wall is 3.6 मीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज इतना, सही है। देखते हैं क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक मेरा वॉल है जिसकी कुछ लेंथ है और कुछ इसकी विड्थ है। ये मेरा वॉल है, ठीक है, जिसकी मेरी लेंथ है, वॉल की जो लेंथ है वो मेरी कितनी है? द लेंथ ऑफ वॉल इज 4.5 मीटर, 4.5 मीटर है इसकी लेंथ। और इसकी जो विड्थ है वो मेरी है कितनी? 3.6 मीटर। इसकी विड्थ भी है 3.6 मीटर। अच्छा, इस वॉल के अंदर एक गेट होगा, कोई भी रूम होता है उसके अंदर कोई गेट होता है, तो ये गेट है उसका, ये गेट है। जो गेट की मेरी विड्थ है वो है मेरी 1 मीटर, ठीक है। और जो मेरी इसकी ये है लंबाई है, लेंथ है, वो है मेरी 2 मीटर, ठीक है। ये मेरी 2 मीटर है और ये इतना है। तो बोल रहा है क्या कि द फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, इस पूरे वॉल में हमें वाइट वॉशिंग करानी है, वाइट मतलब पेंट कराना है। तो इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ 2 मीटर 20 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की वाइट वॉशिंग के लिए हमें 20 रुपीज़ लग रहे हैं। तो पूरे वॉल को कराने के लिए हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? तो इसको बस सिंपल से कर सकते हैं कि हमें तो वॉल में पेंट कराना है, तो इस जो गेट है उस गेट में पेंट कराना नहीं है, तो हम पूरे वॉल के एरिया में से गेट के एरिया को माइनस कर देंगे और जो मेरी वैल्यू आएगी वही एरिया और इसमें हमें पेंट कराना है, तो उसको हमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा कॉस्ट आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसको क्या करना है हमें। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर वॉल गिवन डेटा। तो मेरे पास L इक्वल टू आ गया मेरे पास 4.5 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू आ गया मेरा 3.6 मीटर। L इक्वल टू आ गया मेरे पास 4.5 मीटर और B इक्वल टू आ गया मेरा 3.6 मीटर। तो अब हम इसका निकालेंगे एरिया। कि एरिया ऑफ वॉल, तो एरिया ऑफ मेरा वॉल हो जाएगा कितना? L इंटू बी। तो मेरे पास L जो मेरी लेंथ है वो मेरी है 4.5 इंटू जो विड्थ है वो है मेरी 3.6। तो ये मेरी हो जाएगी 16.2। किस फॉर्म में है? ये मीटर के फॉर्म में है, तो मीटर स्क्वायर, मतलब मेरा वॉल का एरिया जो आया है मेरा वो मेरे 16.2 मीटर स्क्वायर, इतना मेरा इसका एरिया आ गया। अब देखते हैं इन द केस ऑफ डोर। इन केस ऑफ डोर के केस में जो मेरा लेंथ है, डोर के केस में जो मेरा लेंथ है वो 2 मीटर है और जो मेरा विड्थ है, ब्रेथ है, बी है वो 1 मीटर है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ डोर, मतलब एरिया ऑक्यूपाई बाई डोर, कितना एरिया डोर ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जो डोर ऑक्यूपाई करेगा मेरा कितना होगा? L इंटू बी इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू मेरा आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि नाउ एरिया यूज इन वाइट वॉशिंग, एरिया यूज इन वाइट वॉशिंग इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर।
हम वॉल के एरिया से डोर के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा स्पेस बचेगा, जिस स्पेस में हमें वाइट वॉशिंग करानी है या फिर आप कह सकते हो कोई पेंट कराना है। तो हम इसमें निकाल देंगे, क्या करेंगे इसमें 16.2 माइनस 2, तो मेरा रहेगा 14.2 मीटर स्क्वायर। यही मेरा एरिया होगा जिसमें से हमें वाइट वॉशिंग करानी है। अब हमें अगेन क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर एरिया के लिए हमारे पास वाइट वॉशिंग के लिए जो वाइट वॉशिंग करानी है उसकी कॉस्ट है कितनी, उसकी कॉस्ट है ₹20। तो हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 14.2 मीटर स्क्वायर एरिया, इसके लिए हमें वाइट वॉशिंग करानी है, तो हमारे पास ये जो कॉस्ट होगा वो कितना आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 20 मल्टीप्लाई बाई 14.2, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी मेरी रहेगा ₹284, 284 रुपये इसके आ जाएंगे कॉस्ट। ठीक है, ये मेरी कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आ गई। तो बस आज के लिए इतना ही। हमने अपना 11.11 के 8 क्वेश्चन थे और हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आप यहाँ तक पढ़ें और बनाएं। हम अपने अगले क्लास में ये पैरेललोग्राम के बारे में देखेंगे कि एरिया क्या होता है और उनके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।